नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गेट नोटबुक चैनल में। सो टुडे 30 डेज क्रैश कोर्स बाय गेट नोटबुक के डे 26 में शॉर्टकट ट्रिक का धमाका आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस को याद करवाने वाले हैं आप सभी लोगों को। तो इस सेशन में आपके 2 मार्क्स पक्के होते हैं कि अगर आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा रेंज ऑफ आईपी एड्रेस का गेट में, यूजीसी नेट में, इसरो में, बार्क में, तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आरपीएससी में भी। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा होगा इस सेशन से और आप कभी भी भूलोगे नहीं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका एक इसी टॉपिक से आया था कि रेंज ऑफ आईपी एड्रेस बताओ फ्रॉम 224.0.0 टू 239.255 255 255। तो ये जो रेंज है आईपी एड्रेस का वो किसके लिए होता है? क्या ये लूप बैक के लिए रिजर्व्ड होता है? लूप बैक आई थिंक आप लोग जानते होंगे, जिसको हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं और ये हम पता करते हैं कि सॉफ्टवेयर अपना ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। एक होता है आपका ब्रॉडकास्ट, सेकेंड ऑप्शन। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? 1 to all। जैसे कि हम व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती हैं लाइव क्लासेस की या फिर जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, तो वो ब्रॉडकास्ट होता है कि 1 to all, राइट, 1 to some group of people। ठीक है। यूज फॉर मल्टीकास्ट पैकेट्स। मल्टीकास्टिंग का मतलब क्या होता है? 1 to many। एंड रिजर्व फॉर फ्यूचर एड्रेसिंग, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो कुछ ऐसे ऐसे रेंज ऑफ आईपी एड्रेस होते हैं जिसको हम पर्टिकुलरली इन फंक्शंस के लिए यूज करते हैं। तो ये कौन सा रेंज ऑफ आईपी एड्रेस है? सो एक बार आप वीडियो को स्टॉप करें और खुद से ट्राई करने की कोशिश करें कि क्या इसका आंसर हो सकता है। फिर मेरे आंसर को सुने और फिर हम बहुत सारे रेंजेस को डिस्कस करने वाले हैं। सो द करेक्ट आंसर इज कि ये जो रेंज है आईपी एड्रेस का, उसको मल्टीकास्ट पैकेट्स के लिए यूज करते हैं, दैट इज मल्टीकास्टिंग, 1 to many। तो यू कैन सी द एड्रेस रेंज। ये एड्रेस रेंज आपको दे रखा है। अगर आपसे ये एड्रेस रेंज पूछा जा सकता है तो आगे चल करके ये सारे एड्रेस रेंज भी पूछे जा सकते हैं। सो फ्रॉम वन प्रीवियस क्वेश्चन यू आर हैविंग टोटल 9 क्वेश्चंस दैट मे बी आस्क्ड इन फ्यूचर इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। ओके, तो ये जो सारे रेंजेस हैं, अगर इनसे कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको ध्यान से सुनना। जो शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ, इससे आपको बहुत अच्छे से चीजें याद भी होंगी और लाइफ टाइम तक आपकी मेमोरी में रहने वाली है। ओके, तो यहाँ पर आप समझो कि हर एक रेंज के बारे में मैंने बता दिया है कि ये जो रेंज होता है 0.0.0.0 टू 255 255, ये करंट नेटवर्क को बताता है। ये करंटली अपना जो कंप्यूटर है, होस्ट है, वो कौन से नेटवर्क पे है। फिर यहाँ पे 10.0.0 और 255 तक ये हम लोकल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक प्राइवेट नेटवर्क है और वहाँ पे 2 होस्ट हैं। होस्ट का मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर मतलब मशीन। तो होस्ट को कंप्यूटर भी कहते हैं, मशीन भी कहते हैं। तो एक प्राइवेट नेटवर्क के अंदर अगर 2 कंप्यूटर्स के बीच में हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो लोकल है। और अगर वही हम डिफरेंट नेटवर्क में एक और कंप्यूटर बैठे हैं और इनके बीच में अगर हम कम्युनिकेशन करवाने की कोशिश करेंगे तो वो लोकल नहीं होगा, क्योंकि वो 2 कंप्यूटर 2 डिफरेंट नेटवर्क पे हैं। तो एक नेटवर्क पे 2 कंप्यूटर्स हैं, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो लोकल कम्युनिकेशन हुआ, जिसमें कि ये वाला रेंज ऑफ आईपी एड्रेस यूज होता है। फिर आपका 164.0.0 ये क्या यूज होता है? इसको हम शेयर्ड एड्रेस स्पेस कहते हैं। शेयर्ड एड्रेस स्पेस, जिसमें कि कम्युनिकेशन किसके बीच में होती है? उस इंसान के बीच में होती है जो सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है और उसके सब्सक्राइबर्स को। लाइक सर्विस प्रोवाइडर एक होता है और एक उसका सब्सक्राइबर होता है। लाइक यहाँ पे हमारा जो यूट्यूब चैनल है गेट नोटबुक, वी आर सर्विस प्रोवाइडर, वी आर प्रोवाइडिंग यू फ्री क्लासेस, वी आर प्रोवाइडिंग यू सम एडिशनल नोटिफिकेशंस अबाउट आवर कोर्सेज, राइट। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो क्या है कि हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो हम एक एड्रेस शेयर कर रहे हैं, एंड द एड्रेस इज व्हाट? गेट नोटबुक। सो ये जो एड्रेस स्पेस आप लर्नर्स शेयर कर रहे हो, आप हम एजुकेटर्स शेयर कर रहे हैं, तो उस रेंज को बताता है ये वाला आईपी एड्रेस। ना नेक्स्ट है यूज्ड फॉर लूप बैक एड्रेस। इस रेंज को हम लूप बैक एड्रेस के लिए यूज करते हैं, ये पता करने के लिए कि क्या एक सॉफ्टवेयर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट जो रेंज है वो लिंक लोकल एड्रेस के लिए यूज किया जाता है 2 होस्ट के बीच में ऑन अ सिंगल लिंक, जब कोई भी आईपी एड्रेस स्पेसिफाई नहीं होता, सच एज would have normally been retrieved from a DHCP सर्वर। तो DHCP सर्वर क्या होता है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल,
जो डायनेमिकली आईपी एड्रेस असाइन करता है टू द कंप्यूटर्स प्रेजेंट इन द नेटवर्क। तो हर एक कंप्यूटर को आईपी एड्रेस मिलता है। अगर इस कंप्यूटर को आईपी एड्रेस देना है डायनेमिकली तो हम डीएचसीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर इस रेंज को समझने की आप कोशिश कीजिए कि ये रेंज क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बता दूंगी, फिर लास्ट में शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगी, तो टिल द एंड वीडियो को देखना। अगर चीजों को समझोगे नहीं फिर शॉर्टकट ट्रिक आप याद करने लगोगे तो वैसा करके नहीं चलेगा, राइट। तो लिंक लोकल एड्रेस का मतलब सबसे पहले होता क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। लाइक लिंक लोकल एड्रेस की अगर मैं बात करूँ तो एक ऐसा नेटवर्क एड्रेस होता है जो सिर्फ वैसे कम्युनिकेशंस के लिए वैलिड होता है जो हम किसी भी नेटवर्क के अंदर करते हैं या फिर हम किसी भी ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर करते हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर अगर कोई काम करना लोकल वे में या फिर ब्रॉडकास्ट डोमेन जिसमें कि अपना होस्ट कनेक्टेड है तो वहां पे हम लिंक लोकल एड्रेस का यूज करते हैं। तो वही बात यहाँ पे दे रखी है कि लिंक लोकल एड्रेस जो होता है वो दो होस्ट के बीच में होता है और यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क अपने एक ही नेटवर्क में दोनों होस्ट है और उनके बीच में अगर कोई आईपी एड्रेस स्पेसिफाई नहीं होता है तो हम क्या लिंक लोकल एड्रेस को स्पेसिफाई करते हैं जो कौन देता है, डीएचसीपी सर्वर के द्वारा मिलता है। नाउ अब ये समझते हैं हम कि ये जो रेंज है वो हम क्यों यूज करते हैं लोकल कम्युनिकेशंस विद इन अ प्राइवेट नेटवर्क के लिए। तो ये वाला जो रेंज होता है और ये वाला जो रेंज होता है इन दोनों को हम सेम काम के लिए यूज करते हैं, दैट इज लोकल कम्युनिकेशंस विद अ प्राइवेट नेटवर्क। अब आपको ये समझने की भी जरूरत है कि प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है। प्राइवेट नेटवर्क वो होता है जो प्राइवेट आईपी एड्रेस स्पेस को यूज करता है एंड एड्रेस स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ आईपी एड्रेसेस। तो एक प्राइवेट एड्रेस स्पेस में बहुत सारे सेट ऑफ आईपी एड्रेस होते हैं और उन सेट ऑफ आईपी एड्रेस को यूज जो करता है उस नेटवर्क को हम प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि IPv4 का ही अपना एड्रेस स्पेस होता है, IPv6 का ही अपना एड्रेस स्पेस होता है, दोनों का अपना अपना एड्रेस स्पेस होता है और दोनों सेट ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को यहाँ पर प्रोवाइड करती हैं। तो ये जो एड्रेसेस होती हैं प्राइवेट वाली वो हम लोकल एरिया नेटवर्क में यूज करते हैं जहाँ पे एक रेसिडेंशियल या फिर ऑफिस हो गया, एक पर्टिकुलर ऑफिस में अगर आपको उन आईपी एड्रेसेस को यूज करना हो, ठीक है, उन प्राइवेट नेटवर्क को यूज करना हो जिसमें कि प्राइवेट सेट ऑफ आईपी एड्रेस है तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं। बाकी लूप बैक एड्रेस के बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि इसको हम लूप बैक एड्रेस के लिए यूज करते हैं। तो ये एक्चुअली करता क्या है, ये करता है कि जो भी हम नेटवर्किंग एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं उसको टेस्ट करता है। तो वो बात तो मैंने आपको बताई थी। नाउ ये जो आपका है रेंज और ये जो आपका रेंज है, तो अगर आपने आईपी एड्रेसिंग पढ़ी होगी जो नीतू मैम ने आपको बताई थी, पढ़ाई थी आईपी एड्रेसिंग, आई थिंक स्पेशल क्लास हुआ था अनअकैडमी पे, तो वहां पे उन्होंने क्लासेस की रेंज भी बताई होगी आपको कि क्लास ए का रेंज क्या होता है, क्लास बी का क्या होता है, क्लास सी का क्या होता है और क्लास डी का एंड क्लास ई का रेंज क्या होता है। तो अगर आपको ये चीज पता है तो आप ध्यान में रखिए कि क्लास ए जो होता है उसका रेंज होता है 0 to 127, पर 0 रिजर्व्ड होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए और 127 भी रिजर्व्ड होता है लूप बैक टेस्टिंग के लिए। तो इसलिए इसका एक्चुअल जो रेंज होगा वो 1 से 126 होगा। बी का जो रेंज होता है वो 128 से 191 होता है, इसका होता है 192 से 223 और इसका होता है 224 से 239 और लास्ट जो क्लास ई है ना उसका रेंज होता है 240 से 255। यू कैन सी कि रेंज अगर आपको याद नहीं भी हो रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ई से शुरुआत करो, जो भी आईपी एड्रेस होगा वो 0 और 255 के बीच में ही होगा, तो अंत तो 255 से होगा। नीचे वाले का भी डिफरेंस 15 का है, 55 माइनस 40 इज 15, इसका भी डिफरेंस 15 का है, 39 माइनस 24, तो 15 का डिफरेंस आ रहा है। तो इट इज वेरी नेचुरल कि यहाँ पे जो लास्ट होगा वो क्लास डी और क्लास ई का ही होगा। तो यू कैन सी द रेंज एक्चुअल में कि 224 239 विल बी द रेंज फॉर द क्लास डी नेटवर्क। क्लास डी नेटवर्क जिसको मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व्ड होता है और ये आपका जो क्लास ई है वो भी रिजर्व्ड होता है एक्सपेरिमेंटल पर्पस और फ्यूचर यूज के लिए। तो ये जो है वो क्लास ई का रेंज है, सिंपल सी बात है। और जब सारे 255 हो ना तो वो होता है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट जो डेस्टिनेशन एड्रेस बताता है कि कहाँ पे जाना था। तो ये मैंने आपको सारे रेंजेस बता दिए, पर इनको याद कैसे करना है। अब समझ लिया, पढ़ लिया, सब कुछ हो गया, आज पढ़ा कल भूल गए, परसों देखा तो लग रहा है कि नया कुछ पढ़ रहे हैं। बट मेरा एक गारंटी है आप लोगों से कि आप अगर इसको आज एक बार पढ़ लेते हो ना
तो आपको कल परसों लगेगा कि ये टॉपिक नहीं यार मुझे आता है, मुझे दोबारा उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखो यहाँ पर जो मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले मैं इस वाले आईपी एड्रेस को बोलती हूँ कि इसको हम क्या कहते हैं। दिस इज नॉट अ रेंज, दिस इज एग्जैक्ट आईपी एड्रेस, जिसको क्या बोला जाता है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। यू कैन सी कि हर एक ऑक्टेट में हम 255 नंबर को ही यूज करें। इट इज वेरी लिमिटेड इन नंबर्स। इसमें नंबर कितना कम यूज हो रहा है, सिर्फ 255 का यूज हो रहा है और कुछ भी नहीं। तो इट इज वेरी लिमिटेड इन नंबर, राइट। तो यू कैन लर्न लाइक दैट कि दिस इज नथिंग बट लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ओके, ये रेंजेस मैंने अभी आपको ट्रिक से याद करवाई कि जो क्लास ई होता है वो 255 पे खत्म होता है, इट विल बी 255, राइट। एंड क्लास डी जो होता है उसका रेंज भी 15 डिफरेंस का होता है और क्लास ई का भी होता है। तो ये तो ऑब्वियसली आपका क्लास ई होगा और क्लास डी होगा। क्लास डी जो होती है वो मल्टी क्लास्टिंग के लिए होती है, ओके। एंड क्लास ई जो होती है वो इन्वायरमेंट, वो जो आपका एक्सपेरिमेंटल, ई फॉर एक्सपेरिमेंटल के लिए यूज होता है। नाउ ये जो आंसर आपका था मल्टीकास्ट पैकेट्स वाला, वो क्लास डी का था। आपको ये पता होना चाहिए कि क्लास डी का है, क्लास डी का है, ओके। तो आप वैसे ये करके याद कर सकते हो कि क्लास डी मल्टीकास्ट का ही, वो कैसे आपको पता चलेगा, सॉरी ये वाला क्लास डी मल्टीकास्ट का कैसे पता चलेगा। तो मेरी जो दी है, डी मतलब मेरी जो दी है उस उनमें मल्टीपल टैलेंट है, वैसा करके याद कर लो, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो इसको दोबारा देखने की जरूरत भी होगी आप लोगों को। अब यहाँ पर आप इसको देखिए, ये जो रेंज है आईपी एड्रेस का, वो कैसे आप याद करोगे कि इसको लोकल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, और जहां पे आप ये भी देख रहे हो कि इसको भी लोकल कम्युनिकेशन के लिए ही यूज किया जाता है। तो जस्ट रिमेम्बर दैट कि जब आप 10 साल के थे तो क्या आपकी मम्मी आपको बाहर सिटी से बाहर घूमने के लिए अलाउ करती थी, बोलती थी कि बेटा यहीं लोकल पे जाना, लोकल में ही खेल के आना, ये नहीं दूर दूर मत जाना। जब आप 10 ईयर्स के थे, आप बहुत छोटे थे, यू आर अ किड, और आप वहां पे जो भी चीजें, खेलना कूदना कुछ भी हो या फिर कोई भी काम हो, पढ़ना भी हो, तो आप वैसे लोकेशन में जाते थे या फिर उस फ्रेंड के घर पे जाते थे जिसका घर पास होता था लोकल में। तो यू कैन रिमेम्बर लाइक दैट कि जिसका पहला ऑक्टेट 10 होगा, इट इज नथिंग बट लोकल कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं 10 साल का था और मुझे लोकल जाने में ही अलाउड था। पर अब 172 आप कैसे याद रखोगे, 172, तो 172 में अब 72 याद रखिए, 72 हाईलाइट हो रहा है। तो जब इंसान 72 ईयर्स का हो जाता है, यू नो समथिंग लाइक कि ओल्ड ओल्ड हो जाता है, तो फिर उसके जो बड़े बेटे होते हैं या बेटियां होती हैं, वो उनकी केयर करती हैं एंड वो सजेस्ट करती हैं कि नहीं आपको लोकल में ही घूमना है, आपको ज्यादा दूर नहीं जाना, बिकॉज यू आर एज्ड नाउ एंड अब आपको रेस्ट करना है, ज्यादा दूर नहीं जाना। तो ये दो ऐसे एज होते हैं जहाँ पे ज्यादा केयर मिलती है। एक तो जब छोटा होता है इंसान 10 साल का, एक जब बहुत बड़ा हो जाता है 72 ईयर्स का, तो वो भी एक बेबी ही होता है। तो इस तरीके से यू कैन से दैट कि हम इन दोनों को लोकल कम्युनिकेशन के लिए ही यूज करेंगे। अगर आप इस रेंज की बात करते हैं 169 254, इसकी बात अगर आप करो तो इसको हम लिंक लोकल एड्रेस की तरह यूज करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि जब दो होस्ट एक नेटवर्क के अंदर हो, उनके बीच में कोई एड्रेस ना दे रखा हो, तो डीएचसीपी सर्वर भगवान बनकर आता है और उनको एड्रेस असाइन करता है। बट हाउ टू रिमेम्बर, तो लिंक में आप देख सकते हो लिंक, और यहाँ पे 169 में यू कैन हाईलाइट 9, जिसको उल्टा करके 6 भी आता है। तो 9 को हम ऐसे लिखते हैं 9, तो यू कैन सी कि 9 में भी इन आ रहा है और लिंक में भी इन आ रहा है। तो कैन यू रिमेम्बर लाइक दिस कि अगर 9 आ रहा है आईपी एड्रेस में, जो किसी रेंज में नहीं आ रहा है, 9 कभी भी नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये तो लिंक है। 9 मतलब इन और लिंक लोकल एड्रेस की बात हो रही है, सिंपल है। 127 देखो फोकस इसका बनाओ, 127 जो होता है वो आपका लूप बैक टेस्टिंग के लिए यूज होता है, लूप बैक टेस्टिंग के लिए ही यूज होता है। तो कैसे याद रखोगे इसको, तो 27 की जब उम्र होती है किसी भी इंसान की, तो वो जब सक्सेस होता है, या 27 ईयर्स में इंसान या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर ही होगा, ओके। सक्सेस अगर होता है तो वो लूप बैक करता है, वो पास्ट को सोचता है कि हाँ मैंने पास्ट में कितनी मेहनत की थी। और अगर वही इंसान फेलियर होता है तो फिर वो ये सोचता है कि हाँ मैंने अपने पास्ट में कितनी गलतियां की थी और उसी का परिणाम मैं अभी भुगत रहा हूँ। लाइक दिस यू कैन रिमेम्बर दैट कि ये 127 मतलब ये लूप बैक करता है इंसान, अगर 27 ईयर्स का होता है अपने पास्ट को, अगर अच्छा होगा तो अच्छा लूप बैक करता है, अगर गंदा होगा तो गंदा लूप बैक करता है, राइट।
तो टेस्ट करता है कि उसका जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, उसकी जो लाइफ है वो अच्छे से वर्क कर रही है कि नहीं। ना हाउ टू रिमेम्बर दिस रेंज ऑफ आईपी एड्रेस, अपना वाला यूट्यूब एंड सब्सक्राइबर्स वाला है ना, अपने बीच की बात है ये वाली। तो ये जो रेंज है आईपी एड्रेस का, उसको अगर याद करना हो तो आप देखो यहाँ पर कि यहाँ पर 100 है, 100, 100। अब ये 100 को कैसे याद रखोगे आप, ये 100 से क्या रिश्ता है हमारा, तो 100 से हमारा यही रिश्ता है कि जब सब्सक्राइबर्स 100 हो जाते हैं यूट्यूब पे, ओके दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं बता रही हूँ आप लोगों के, 100 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो यूट्यूब चैनल की एक तरीके से जो भी यूट्यूब चैनल का होता है ओनर, उसकी खुशी बढ़ जाती है कि हाँ भाई अपना चैनल इतना तो ग्रो कर गया कि वो 100 सब्सक्राइबर्स का हो गया। तो यू कैन रिमेम्बर लाइक दैट कि 100 सब्सक्राइबर्स जो होते हैं तो सर्विस प्रोवाइडर की खुशी बढ़ जाती है जब वो इनिशियल स्टेज में होता है और अपने चैनल को उसने जस्ट स्टार्ट किया होता है। नाउ दिस इज ऑलरेडी वी हैव डन। और 000 मतलब कुछ भी नहीं है अभी करेंटली, आपके पास कुछ नहीं है आपके नेटवर्क में, आप सिर्फ करंट नेटवर्क में अभी आए ही हो, तो लाइक दिस यू कैन रिमेम्बर लाइक दैट। अब मैं अगर आपसे पूछूं यही रेंज ऑफ आईपी एड्रेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप, आई डोंट थिंक सो कि आपको याद करने की अब जरूरत पड़ी होगी। और अभी मैं आपसे पूछूंगी, आपका आंसर फटाफट से आएगा। अपने आप से पूछो क्या मुझे याद हुआ, क्या होता है 255 क्या होता है बताओ। ऑल 255 करोगे तो क्या होगा, लिमिटेड नंबर से एक ही नंबर का यूज किया 255, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, दिस इज नथिंग, 15 का डिफरेंस, क्लास ई है, लास्ट है, ये क्लास डी है, क्लास डी मेरी दी के पास मल्टीपल टैलेंट्स हैं तो मल्टीकास्ट के लिए इसको भी यूज करते हैं। 172 ईयर्स में इंसान हो जाता है बेबी टाइप का तो उसको लोकल ही भेजना, लोकल कम्युनिकेशन। 169 इन लिंक लोकल एड्रेस के लिए इसको यूज करते हैं। 127 उम्र जब हो जाता है तो वो लूप बैक करता है, अपने लाइफ का पास्ट देखता है कि हाँ मैंने बहुत मेहनत की थी इसलिए दैट इज व्हाई आई एम सक्सीड, एंड मैंने बहुत कम मेहनत की थी इसलिए अभी भी मैं उसी दशा में हूँ जहाँ पे पहले था। सो ये आपका लूप बैक टेस्टिंग होता है के लिए यूज होता है। एंड 100 सब्सक्राइबर्स जब हो जाते हैं चैनल पे तो फिर सर्विस प्रोवाइडर की खुशी बढ़ती है। एंड लेट्स सपोज मान लेते हैं कि 10 की अगर मैं बात करूं तो 10 अगेन लोकल कम्युनिकेशन के लिए, 10 ईयर्स का जब होता है इंसान तो लोकल ही जाता है ना, छोटा होता है। और यहाँ पे कुछ भी अभी नहीं हुआ तो करेंटली आप अभी नेटवर्क में बस आए ही हो, बस इतना याद हो गया आप लोगों को अच्छे से। और यहाँ पे वही चीज मैंने दोबारा से लिखी है ताकि मैं इन एड्रेसेस को समझा सकूं। हाँ एक आपका ये रेंज बचता है, ये सब तो हमने पहले ही कर लिया है, यहाँ पे मेरे को इस वर्ड्स को बताना था इसलिए मैंने इसको दोबारा से लिखा, बट अब जरूरत तो है नहीं क्योंकि मैंने इसको पहले ही डिस्क्राइब कर दिया। लूप बैक क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, लिंक लोकल एड्रेस क्या होता है। नाउ वी विल सी दिस रेंज। व्हाट इज दिस रेंज, 192, 88, 99, 0, 88, 11 का पहाड़ा चल रहा है, जैसे लग रहा है 11 का मल्टीपल्स में चल रहा है 88, 91 है ना, कुछ वैसा करके। तो ये जो होता है रिजर्व्ड होता है, किसके लिए रिजर्व्ड है, 11 का मल्टीपल चल रहा है 11 के लिए रिजर्व्ड है, लाइक दिस। एंड फॉर मेरली यूज्ड फॉर IPv6 टू IPv4 रिले, ओके। तो IPv6 से IPv4 रिले करने के लिए इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसको कैसे याद रखोगे, 11 का मल्टीपल है, रिलैक्स करो, यहाँ पे सिर्फ कन्वर्जन होगी, रिलैक्स करो, यहाँ पे सिर्फ कन्वर्जन होगी किसकी, आईपी एड्रेसिंग की, किससे, IPv6 टू IPv4 रिले, सिंपल। तो ये कुछ रेंजेस थे, ओके, जिससे कि आपको चीजें आसान हो गई होगी। वही सारे रेंजेस यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा ट्रिक, ऐसे ट्रिक्स और आने चाहिए कि नहीं। थैंक यू सो मच।